बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेड़ की नफ्सियात। दौर जदीद में जहाँ दिगर उलूम व फ़नून में गैर मामूली तहकीकात हुई हैं, वहीं इंसानी नफ्सियात पर भी बड़ा गैर मामूली काम हुआ है। इंसानी नफ्सियात पर किए गए मुतअद्दिद तजर्बात से ये बात सामने आई है कि लोग जब किसी एक या दो अफराद को कोई नया और मुख्तलिफ काम करता हुआ देखते हैं तो इसका असर कम ही कबूल करते हैं, मगर काम करने वालों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी लोग इतना ही ज़्यादा इसकी पैरवी करेंगे। मसलन बाज़ार में एक शख्स अचानक टाइम बम की सदा बुलंद करके भागना शुरू कर दे तो लोग इसे देखकर इसकी पैरवी नहीं करेंगे, मगर बहुत सारे अफराद अगर यही करें तो बाकी लोग बिला तरद्दुद इसकी पैरवी करेंगे। इंसानी नफ्सियात के इस पहलू को भेड़ की नफ्सियात कहा जाता है। भेड़ की इसी नफ्सियात का नतीजा होता है कि किसी नेक काम के आगाज़ या रवाज में बहुत कम लोग शामिल हुआ करते हैं, ख़ास करके जब ये काम आखिरत की दावत पर लब्बैक कहने का हो। इसलिए इस दावत में इंसान को फौरी मिलने वाली दुनिया पर आखिरत की यकीनी मगर बाद में मिलने वाली नेमतों और मादी मफादात पर अखलाकी असूलों को तरजीह देने की मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यही सबब है कि इब्तिदा में पैगम्बरों तक का साथ देने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे, मगर यही लोग थे जिन्हें साबिकून यानी सबकत कर ले जाने वाले कहा गया, और कुरान में इसका बदला ये बयान किया गया कि ये लोग जन्नत में अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आज दुनिया में 1.25 अरब से ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया पर आखिरत को तरजीह देने के तंग रास्ते पर कोई भीड़ नहीं है। यही सबब है कि नए लोग इस रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कोई हौसलामंद अगर आज भी इस रास्ते पर चलने का अज़म कर ले तो बिलाशुबा अल्लाह ताला इसे साबिकीन में गिन लेगा और क़यामत के दिन इसे खुदा का, अल्लाह का मुकर्रब, कुर्ब और जन्नत के आला मकाम से सरफराज किया जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाइए कि जो आपके मुकर्रब होंगे, जन्नत में आला मकाम पर सरफराज होंगे। अल्लाह ताला हमें भी अस्साबिकून वल अव्वलून उलाइका हुमुल मुकर्रबून में शामिल फरमाइए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें क्या समझ में आती है बात कि हमें अल्लाह ताला के दीन की और कोई भी नेकी का काम हमारे सामने आता है तो उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डाला कीजिए, ठीक है। ये ना सोचें कि इस पे चलने वाले इतने कम लोग हैं या ये कोई नहीं कर रहा, ज़्यादा लोग नहीं कर रहे, मेजॉरिटी नहीं कर रहे, तो लिहाजा ये काम पता नहीं सही है या नहीं है। अपने दिल से पूछा करें, अल्लाह ताला से मशवरा लिया करें, अल्लाह ताला आपसे हमारी सही रहनुमाई कीजिए तो अल्लाह आपको ज़रूर सही रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। और इस तरीके की छोटी छोटी काविशों पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला हम जन्नत में अल्लाह के मुकर्रबीन में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें भी मुकर्रबीन में शामिल होने वाला बनाए। क्योंकि आप अपने ख़ानदान में पहले हैं कुरान की तरफ आने वाले या दीन को समझने वाले या दीन को इस तरह से सीख के आगे सिखाने वालों में या अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों में आप तन्हा हैं तो परेशान कभी भी हुआ ना करें। आप हक़ पर हैं, आप सच पर हैं, आप पैगम्बरों की सुन्नतों के ऊपर चल रहे हैं। ये पैगम्बरों का काम है अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाना, तो कभी भी परेशान ना हुआ करें। जो इंसान हक़ पर होता है तो फिर सच पर होता है, तो देख लें कि ये कायनात हक़ है। इस कायनात के अंदर जो है जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह की मखलूक़ात हैं और जितने भी जिन हवालात नबातात जमादात जो भी नज़र आता है सब हक़ है, सब अल्लाह की पैदा करदा है और सब चीज़ें आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला हक़ है तो अल्लाह की ज़ात आपके साथ है, जो चीज़ हक़ पे है सब आपके साथ है। तो कभी भी अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के नाम लेकर अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फ़रमाए और यही इस्तिकामत हमें जन्नत तक पहुँचा दे, आमीन।